देखो क्वेश्चन क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फॉलोइंग डिस्टेंसेस। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया है अलग अलग डिस्टेंसेस पे फ्रॉम अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, जिसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, देखो 10 सेंटीमीटर एक कॉनकेव मिरर बनाते हैं। चलो अलग अलग कंडीशंस लेते हैं। क्वेश्चन है फोकल लेंथ क्या है सर? फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। यहाँ एफ है, यहाँ क्या होगा? यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? 10 सेंटीमीटर एक। ठीक है, अब अलग अलग कंडीशंस दिया गया है। एक बार ऑब्जेक्ट को 8 सेंटीमीटर में रखा है, 15 सेंटीमीटर पे रखा है, 20 सेंटीमीटर पे रखा है, 25 सेंटीमीटर पे रखा है। तो अब देखो पहला कंडीशन लेते हैं, ए कंडीशन लेते हैं, जब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया हो? 8 सेंटीमीटर पे। अब अगर तुम दिमाग लगाओ, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट को 8 सेंटीमीटर पर रखे हैं, तो बताओ ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे होंगे? पी और एफ के बीच में। अरे होगा, यहाँ होगा, यहाँ से यहाँ तक 10 है तो 8 में रखे हैं, तो ऑब्जेक्ट को यहाँ रखे होंगे। पहला कंडीशन। दूसरा क्या बोला है सर? P है, F है, C है। B नंबर में कहाँ रखे हैं हम? 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर ये यहाँ से यहाँ तक 10 है, तो 15 पे रखे हैं, तो 10 के पीछे रखेंगे गए होंगे, यहाँ रखे होंगे हम 15 सेंटीमीटर पे रखे होंगे। फिर थर्ड कंडीशन है FC, फोकल लेंथ फिर से हमारा 10 और हम C कहाँ रखे हैं? 20, यानी कि कहाँ पर होगा? फोकल लेंथ का डबल होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि हम ऑब्जेक्ट को C पर रखे हैं। और फिर लास्ट जो एक कंडीशन है वो कहाँ रखे हैं हम? पोल फोकस C 25 पर, यानी कि 25 यानी कि यहाँ से यहाँ तक 10 है, तो टोटल 20 हुआ। अब C 25 पर रखे, यानी कि ऑब्जेक्ट को यहाँ रखे हैं। ये डी कंडीशन है, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे हैं हम? 25 सेंटीमीटर। दीज आर द 5 कंडीशंस दैट वी हैव टू प्लेस द ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? विच पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विल प्रोड्यूस? कौन सा पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विल प्रोड्यूस्ड? पहला क्वेश्चन है कौन सा इन चारों में से कौन सा पोजीशन में जो ऑब्जेक्ट होगा उसका इमेज, ठीक है, द डिमिनिश्ड रियल इमेज, रियल इमेज और रियल इमेज बनेगा और डिमिनिश्ड बनेगा, यानी छोटा बनेगा। सर इस कंडीशन में हम जानते हैं कि इस कंडीशन में जो हमारा इमेज है वो कहाँ बनता है सर? वर्चुअल। फोकस पे? कौन बोला फोकस पे? ऐसे कैसे हो? यहाँ पे बनेगा। रेड डायग्राम बनाओ तो ज़रा इसका। सर इसका जो बनेगा वो कैसे बनेगा? यहाँ जाएगा, हाँ, और एक हमारा कहाँ से जाएगा? फोकस से। फोकस से होगा, यार यहाँ पे जाके बन जाएगा सर, यहाँ पे बनेगा। इसका कहाँ बनेगा सर? कहाँ पे बनेगा सो पहले बताओ। दूसरा हम क्या बोले थे? एक फोकस से लो, और ये हमारा बनेगा तो यही बनेगा। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट का इमेज ऐसे ही बनेगा, ये कुछ इस तरह से। तो C पर है तो C पे, यहाँ पर सेम साइज इमेज बन रहा है, यहाँ क्या बनेगा? सेम साइज बनेगा। यहाँ क्या बनेगा? लार्जर होगा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। यहाँ भी लार्जर ही बना है, ठीक है, इसमें भी लार्जर देन ऑब्जेक्ट ही बना है, और जो कि इसमें वर्चुअल, रियल तो इसमें बना ही नहीं है, तो इस कंडीशन में तो आएंगे ही नहीं। फिर इसमें आ जाओ, तो इसमें क्या होगा? यहाँ से गया। अब देखो ये वाला इसी का उल्टा था, जब C और F के बीच होता है तो ऑब्जेक्ट का इमेज जो होता है C के पीछे बनता है, तो C के पीछे ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ बनेगा? अब ना C और F के बीच बनेगा, हैं, ऐसे करके। तो यहाँ पर ये बनेगा ऐसा, तो यहाँ नहीं बना, यहाँ बना क्या? स्मॉलर देन
ऑब्जेक्ट यानी डिमिनिश्ड इमेज बना है। तो तीनों कंडीशन में देखें, यहाँ पर बड़ा ही बना, यहाँ भी बड़ा ही बना, यहाँ तो रियल ही नहीं बना, यहाँ रियल बना बड़ा बना, यहाँ भी रियल बना पर सेम साइज का बना। तो कौन सा कंडीशन होगा जिस कंडीशन में हमारा जो पहला का सवाल का आंसर होगा कि अ डिमिनिश्ड रियल इमेज इज फॉर्म्ड। तो डिमिनिश्ड रियल इमेज कहाँ बनेगा, डिमिनिश्ड रियल इमेज कहाँ बनेगा, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस होगा 25 सेंटीमीटर पे। पहला कंडीशन, पहला आंसर, द डिमिनिश्ड रियल इमेज फॉर्म्ड बाय द कनकेव व्हेन ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी के पीछे, यानी कि ये वाला कंडीशन। पहला का आंसर क्या होगा, डी नंबर। ठीक है, कौन सा कंडीशन, डी कंडीशन होगा। ठीक है, इन डी ऑप्शंस द ऑब्जेक्ट इमेज इज डिमिनिश्ड। द सेकेंड क्वेश्चन इज कि अ मैग्नीफाइड रियल इमेज, मैग्नीफाइड मतलब होता है बड़ा, मैग्नीफाइड रियल इमेज, मैग्नीफाइड होगा और रियल होगा। सर यहाँ तो सेम साइज बना, ये तो छोटा बना, यहाँ बना है मैग्नीफाइड और रियल, क्या ये कंडीशन होगा, ये सेकंड का कंडीशन होगा। दूसरा सवाल का जवाब, ये पहला का बोलो। इसमें तो मैग्नीफाइड बना है पर कैसा बना है, वर्चुअल बना है। दिमाग लगाना होगा यार, ऐसा नहीं होगा ना। अब मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज, तो मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज यानी कि ये वाला कंडीशन हो जाएगा, ए नंबर। और फिर लास्ट में एन इमेज इज द सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, एक बच्चा है हमारा, ये बनेगा 4 नंबर का, ये ऐसे होगा। तो बना के देखना होगा। अब यहाँ पे बनाओगे तभी जा करके दिखेगा। तुम रे डायग्राम तुरंत बनाओगे तभी तो समझ में आएगा कि कौन कहाँ से बनता है हमारा इमेज। बार बार रे डायग्राम बनाओ तो ही रे डायग्राम भी क्लियर होगा और तुमको कॉन्सेप्ट भी जाएगा कि कौन कहाँ रहने से कैसा इमेज बनता है। ठीक है, बस इतना समझ लो कि ये जो सी है, अब सी के पीछे जब भी ऑब्जेक्ट होगा सी पर सेम साइज हो जाता है। सी के पीछे जब भी ऑब्जेक्ट होगा तो स्मॉलर बनेगा, देख लो। सी से पीछे इनफाइनाइट पे जाता है, फोकस पे बनता है और छोटा बनता है। सी को तुम बेस मानो, बीच वाला, सी पर है तो सेम साइज, सी के पीछे स्मॉलर और सी के आगे लार्जर। बस सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे अगर यदि बन रहा है हमारा ऑब्जेक्ट रखा गया है तो इमेज लार्जर बनेगा। सी के पीछे रखा गया है ऑब्जेक्ट तो इमेज स्मॉलर बनेगा, और सी पर रखा गया तब तो सेम साइज ही बनेगा। तुम ऐसे भी याद रख सकते हो। ठीक है, तो देख लो कंडीशन कहाँ कहाँ है। यहाँ के बाद 3 कंडीशन, इधर 3 कंडीशन है सी के राइट साइड, सी के लेफ्ट साइड 2 ही कंडीशन है, सी के पीछे और इन्फिनिटी, और एक हमारा सी हो गया तो 1, तो टोटल 6 कंडीशन तो हो ही गया। जैसे याद रखो तुम, पर याद रखना है, सी पहचानना होगा कि कौन कहाँ है, ये ऐसे होगा।